ढेरों मटर निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका। और अगर बैग पर पेन का निशान लग जाए, रंग उसको किधर हम से किस लेंगे? तरीके से नीचे पड़े साफ़ हुए थे। करेंगे, और भी बहुत से ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। वॉच कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कितनी शानदार सी वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज की टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो अक्सर हमारे घरों में इस तरीके से हम लोग जब नेल्स काटते हैं ना नेल कटर से, तो नेल जो होते हैं इधर-उधर से निकल के गिर जाते हैं, और फिर हमें बहुत टाइम लग जाता है एक-एक नेल्स को उठाने में। तो उसके लिए आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है स्कॉच टेप। इस तरीके से आपने लेनी है, और लेने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसकी सारी साइडों पर आपने लगा देनी है। तो यहाँ पर आप मेरे हाथों पर अगर ध्यान देंगे ना, तो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर आप ये तरीका फ़ॉलो करेंगे, तो इससे आपका बहुत से टाइम की आपकी बचत हो सकती है। क्योंकि अगर नेल्स इधर-उधर गिर जाते हैं ना, तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाता है इनको उठाने में। तो ये तरीका आप करेंगे, तो जितने भी नेल्स होंगे सारे नेल्स कटर के अंदर ही रुक जाएँगे, और जो टेप हमने लगाई है ना, इसके साथ चिपक जाएँगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरीका है ना, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी कौन-सी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। अब सारे नेल्स जो हैं वो इस टेप के साथ चिपक गए, ये देखें। तो इस तरह से आपकी बहुत से टाइम सेविंग होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी-सी टिप जो है बहुत ही तो बहुत फ़ायदेमंद आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप मेरी इस तरह से, लकड़ी के हम स्पैचुला, बेलन वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो इनको अगर छोड़ दें इस्तेमाल करना हम, तो इनके ऊपर काई सी लग जाती है। ये बहुत जल्दी ख़राब से हो जाते हैं, ख़राब दिखते हैं, और देखने में भी बहुत बुरे से लगते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कुकिंग ऑयल थोड़ा-सा लेना है, हाथों पे डालना है, और ये इतना है कुकिंग ऑयल हम इन सारे स्पैचुला के ऊपर, सारे के ऊपर लगाएँगे। तो आपने ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर हमारा कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाएगा, नहीं, ये इतना ही कुकिंग ऑयल हम सब के ऊपर यही हाथ फेरेंगे, और ये सारे हमारे जो लकड़ी के जितने भी स्पैचुला, चम्मच वग़ैरह हैं ना, इनके ऊपर हम इस तरह से लगाकर आपने किसी भी कपड़े में लपेट कर इनको रख दें, या किसी भी आपने पॉलीथीन वाले बैग में डालकर आपने इनको रख देना है। तो इसके बाद इनके ऊपर काई भी नहीं लगेगी, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप इनको वैसे भी रखेंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से ये सारे लग रहे हैं ना कितने प्यारे, अब ऐसा लग रहा है जैसे अभी न्यू ख़रीद के लाए हैं। तो ये टिप अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अब इसी तरीके से हम इनको रख देंगे, संभाल लेंगे। तो ये हमारे जो लकड़ी के जितने भी चम्मच वग़ैरह हैं ना, वो सारे इस तरह से बहुत ज़बरदस्त से लगने लगेंगे। तो अगर टिप अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी इस तरह मटर को लेकर है। आजकल आपको पता है मटर सस्ते हो रहे हैं, तो आपने जितना हो सके, हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सबको पसंद भी होते हैं, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा इनको किस तरीके से हम सेव करें, और इनको निकालने का ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जो आप मिनटों सेकंडों में ढेरों ढेर मटर जो हैं वो निकाल देंगे। तो आपने क्या करना है, पानी रख देना है बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा, आपने इन मटरों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ये ना हो कि मटर बीच में ही गल जाएँ। बस आपने एक एक बस बॉयल आए तो उसके बाद आपने इनको याद है उतार ना? देना है। तो जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इनको निकाल दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, एक बॉयल आ गया है, मैंने इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनको हमने चूल्हे से नीचे उतार देना है। तो छन्नी की मदद से आप इनको निकाल दें। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से निकालने के बाद आपने एक लेना है नेल कटर। पहले भी मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया हुआ है, आज भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने नेल कटर से कितनी आसानी के साथ आप ढेरों ढेर मटर इस तरीके से छील लेंगे। इतना आसान सा तरीका है, इस तरीके से वो आप बच्चों को भी दे दें, बच्चे भी मिनटों सेकंडों में आपके सारे मटर जितने भी आपने निकालने चाहें तो वो सारे निकाल देंगे। तो एकदम से ये, जहाँ पर आपका घंटा लगना है वहाँ पर आपके 10 से 15 मिनट नहीं लगेंगे कि आपके 10 किलो मटर जो हैं वो छिल जाएँगे। तो अगर आपको ये तरीका अगर करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप किसी चम्मच की बैक साइड से भी आप इसको कर सकते हैं, गिलास से भी निकल सकते हैं।
तो पहले मैंने आपके साथ ग्लास वाला तरीका शेयर किया था कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीका था, उससे भी बहुत आसानी से मटर निकल जाते हैं। तो ये देखें 1 मिनट में सारे मटर जो हैं इतने सारे हमने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं चम्मच से भी निकाल के आपको दिखाती हूँ कि चम्मच के साथ भी निकालना बहुत आसान है। इस तरीके से आप दें, बच्चों को लगा लें साथ, बच्चे मिनटों सेकंडों में आपके मटर जो हैं वो सारे निकाल कर ढेर लगा देंगे। अगर आपको मेरी कोई टिप भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पर ये देखें मटर सारे हमने निकाल दिए हैं। अब इनको स्टोर कर लेंगे किसी भी एयर टाइट जार में या शॉपर वगैरह में डालकर आपने फ्रीज़ कर लेने हैं। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है जी, अक्सर हमारे बच्चे जो हैं लकड़ी के या हों इस तरीके से हम फर्नीचर के ऊपर ना डीको पेंट हो जो भी हो ना, तो उनके ऊपर इस तरह से मार्कर के साथ अगर निशान लगा लेते हैं ना, तो उनको हमने किस तरीके से मिटाना है। यहाँ पर अच्छा खासा इसके ऊपर निशान लग गया है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि इसके ऊपर मैंने मार्कर फेरा हुआ है। तो अच्छे तरीके से मार्कर आपने ये देखें मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर मकसद मेरा ये है कि आपको हटाने का तरीका बताऊँ। तो यहाँ पर ये देखें जैसे इसके ऊपर मैंने परफ्यूम लगाई है तो सारे जितने भी मार्कर की स्याही थी ना वो सारी उतर गई। अब टिश्यू से या कॉटन से आपने इसके ऊपर से इस तरीके से साफ़ करना है, तो कितना झटपट से ये साफ़ हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगली टिप भी मेरी इसी तरह से, अक्सर हमारे स्कूल जाने वाली बच्चियाँ होती हैं या टीचर्स जो होती हैं ना, तो उनके बैग में पेन वगैरह तो होता ही है, तो वो हमारे बैग के ऊपर इस तरह से लग जाती है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो हम लोग उस बैग को ही फेंक देते हैं कि ये अब इसके ऊपर निशान पड़ गए हैं, ये अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आपने परफ्यूम लेनी है और इसके ऊपर आपने आराम से इस तरह से परफ्यूम के से आप देखें कितना ज़बरदस्त सही से एकदम से सारी स्याही जो है वो उतर जाएगी, सारी इंक जो है ये देखें उतर गई है। इसी तरीके से जितने भी आपके बैग हैं आप इनको साफ़ कर लें। आपके बैग जितने भी पुराने लग रहे हैं, अगर इस तरह पेन से ऊपर लिख लेते हैं बच्चे ना, तो उस तरीके से आपने इनको साफ़ कर लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका है और परफ्यूम तो हर घर में मौजूद ही होती है। बॉडी स्प्रे से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें इतना ज़बरदस्त ये तरीका है, इससे आपका बैग बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो जो मैंने फर्नीचर वाला किया है आप उसके ऊपर मार्कर के पेन के जिस जिस चीज़ के भी निशान होंगे वो भी परफ्यूम के साथ उतर जाएंगे। तो आपने ये तरीका ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो। अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। इस तरह की जो डिब्बियाँ हम लोग कॉटन बड्स लेकर आते हैं ना, तो डिब्बियाँ हमारे पास खाली पड़ी रहती हैं, तो इनका भी हमने कहीं न कहीं पे यूज़ करना ही होता है, तो इनको हमने फेंक नहीं देना। तो अक्सर हमारी बच्चियाँ जो है स्कूल जा रही होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी और स्कूल के जो वॉशरूम होते हैं वो तो अक्सर यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन जहाँ वो वहाँ का साबुन वगैरह इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से इन डिब्बी में आपने साबुन के ऐसे छोटे-छोटे पीस करके आपने बच्चियों को डाल के दे देने हैं, बैग में डाल देने हैं, या आप कहीं सफ़र पे जा रहे हों तो तब भी आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, इस तरीके को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप भी मेरी इसी तरह से साबुन के रैपर को लेकर है। अक्सर हम लोग इतने महंगे-महंगे साबुन लेकर आते हैं और इनके जो रैपर होते हैं इनकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है जिसको हम फेंक देते हैं। तो इनको फेंका ना करें, इनको आपने क्या करना है, आपके जहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, गर्म कपड़े रखे हुए हैं या आपने अलमारी वगैरह में रखे हुए हैं वैसे कपड़े पहनने वाले, तो आप इनको वहाँ पर रख देंगे ना तो बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। अगर खुशबू ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा साबुन जब इस्तेमाल करेंगे आप उसका रैपर उठाकर इस तरीके से वहाँ पर रख दें, पेटी में रख दें जहाँ बिस्तर रखे हुए हैं। कपड़े आपने गर्मियों सर्दियों के इस तरह रखते हैं इकट्ठे करके, तो आप उनमें इस रैपर को रख दिया करें। बहुत ज़बरदस्त कपड़ों के साथ से खुशबू आएगी, कपड़ों में से स्मेल नहीं आएगी। अगली टिप की तरफ चलती हूँ जी। अगली टिप मेरी इसी तरह से पेन को लेकर है। अक्सर बच्चे शरारत से हाथों पर इस तरह लिख लेते हैं या मुंह पर लिख लेते हैं, तो आपने क्या करना है, इसके लिए लेना है सैनिटाइज़र।
आपने हैंड सैनिटाइज़र लेना है और इसको आपने अपने हाथ पे जहाँ पर पेन की लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपने इसको लगा लेना है और इसको पूरे हाथ पर इस तरह से फैला देना है जहाँ पर इंक का निशान है। तो वहाँ पर ये देखिएगा, देखते देखते एकदम से ये सारा जैसे सैनिटाइज़र लगेगा ना, तो वो इसके साथ से हम इसे उतारेंगे तो बहुत ही आराम से, ना ही आपको रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आराम के साथ उतर जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से मैं आपको उतार के दिखाती हूँ कि अब मेरा हाथ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और सारी जो इंक का निशान थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप इस तरह से मेरे जो है खाली डिब्बों को लेकर है। अक्सर हमारे घरों में बच्चों के दुआएं वगैरह तो आती ही हैं, तो इस तरह हम ये जो डिब्बे होते हैं इनको फेंक देते हैं। तो इनको भी हमने सोचा कि क्यों ना इनको भी यूटिलाइज़ किया जाए। तो इसको हमने हमारे जो तेल की बोतल्स होती हैं, ये हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखी होती हैं। इनके नीचे से बहुत तेल वगैरह गिरता है तो सारी ड्रेसिंग टेबल जो गंदी हो जाती है। तो आपने इनको फेंकना ही है। इस तरह से आपने इन बॉटल्स को इसके अंदर रख देना है। जितना भी ऑयल वगैरह होगा वो सारा डब्बे के साथ ही लगेगा। आपकी जो ड्रेसिंग टेबल होगी, जहाँ पर भी आपने रखा होगा, वो नीचे से जगह जो है वो गंदी नहीं होगी। तो चलिए इस डब्बे का एक और भी जुगाड़ आपके साथ लगा के देख लेते हैं, बताते हैं कि इसका हमने और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह के साशे जो हमारे घरों में केचप के हों, कॉफ़ी के या ईस्ट वगैरह जो चीज़ भी हमारे पास इस तरह के छोटे-छोटे साशे जो होते हैं ना, ये इधर-उधर पड़े रहते हैं। जब हम ढूँढने लगें, जब हमें ज़रूरत होता है ना, तो वो ये मिलते नहीं हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से सारे जितने भी केचप के साशे हैं, जो भी आपके पास है ना, आपने उठाकर इसमें आपने डाल देने हैं। तो अब आपको जब भी चाहेंगे आपको ये टाइम पर एक जगह से मिल जाएँगे। आपकी इससे टाइम की बहुत बचत होने वाली है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इनको रख देना है। अब जब भी चाहें आप इनको निकालें और इस्तेमाल करें, आपको टाइम से मिल जाएंगे। अगर तो आपको मेरे चैनल पे कोई सी वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो अब लगे हाथ जो है हरी मिर्चें भी हम सेव कर लेते हैं। तो हरी मिर्चों को सेव करने से पहले आपने इनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इनकी डंडियाँ जो हैं वो निकाल देनी है, क्योंकि हरी मिर्च अक्सर डंडी वाली जगह से ही ख़राब होती है। तो अब आपने सरसों का तेल लेना है, इसके ऊपर अच्छी तरह से आपने मल देना है कि ये, फिर आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर लेना है। जिस डिब्बे में आप डाल रहे हैं ना, किसी भी आप जो भी आपके पास डिस्पोजेबल डिब्बे हैं जो भी हैं, तो आपने उनमें इस तरह से पहले टिश्यू नीचे डालना है। आप यकीन करें, ये मिर्चें अगर 2 महीने भी पड़ी रहेंगी तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। अगर टिश्यू डालते हैं ना, वो सारी नमी जो है वो टिश्यू अपने आप में अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो उससे आपकी मिर्चों में नमी बिल्कुल नहीं लगेगी और मिर्चें जो है वो ख़राब नहीं होंगी। आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से पहले ही इनको सेव करके रख लें, क्योंकि रमज़ान में हम लोग मुसलमान हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को पहले ही सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको आप महीना भर रखेंगे तो ये बिल्कुल भी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। अब साथ ही यहाँ पर मैं आपको लेमन का भी बता दूँ। लेमन जो है अक्सर हम इनको जब जिस वक़्त निचोड़ते हैं ना, तो इनमें से रस जो है वो जल्दी नहीं निकलता। तो छोटी सी टिप आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ कि आपने क्या करना है, लेमन को आपने लेना है और हथेली पर अच्छी तरीके से इसको मसल देना है। जैसे ही आप रगड़ेंगे तो इसका सारा जूस जो है वो एकदम से, आप जब इसको कटिंग करेंगे ना, तो बहुत आसानी से इसका जूस सारा निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।